जल्दी करो दादी भी चल रही है ना नीचे वॉक पर। एनी ने इसे आलसनपन दिखाने पर झंझोड़ा था। यार अभी आशा के पापा घर पर हैं और वो सो रहे हैं। अगर वो जाग रहे होते तो हम दोनों चलते नीचे। रबेल अभी थोड़ी देर पहले अपने कमरे में गई तो सिकंदर इसके कमरे पर ही सो गया था। अब एनी इसे नीचे चलने के लिए बहुत फोर्स कर रही थी मगर रबेल इसे सहूलत से इनकार कर गई। चली चलती 20 मिनट बाद वापस आ जाते ऊपर। एनी ने मुंह बसोर कर कहा था, सॉरी यार। रबेल ने इससे माजरत की तो एनी गहरी सांस भरकर मुस्काई। खैर है, चलो फिर सुबह तो आओगी ना? एनी ने जाते जाते पूछा। हाँ सुबह आऊंगी, रबेल ने मुस्का कर कहा तो एनी चलेगी। रबेल गहरी सांस भरकर अपने कमरे में आई। पहले इससे सोचा है वो सिकंदर को जगाकर इसके कमरे में भेज दे, मगर फिर इसके थकन का एहसास करती हुई खामोशी से बाहर आ गई। आयशा भी अभी जागी थी और वो भी दिन में इतना ज्यादा सो गई थी। इरादा तो दोनों ही का सोने का नहीं थी। इसने आयशा के खिलौने इसके इर्द गिर्द बिखेर कर रख दिए थे। टीवी ऑन करके टीवी की आवाज कम कर दी थी। टीवी की स्क्रीन पर चलता ड्रामा वो काफी निमाक से देख रही थी। आयशा हमेशा की तरह नीचे कारपेट पर बैठी खेल रही थी। ड्रामे में वक्फा आया तो रबेल ने साइड पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया। इसने व्हाट्सएप खोला तो इसकी अम्मी और बहनों के और न जाने किस किस के मैसेज थे। रबेल का दिल हर चीज से उचार था मगर इस वक्त इसे बड़ी शिद्दत से अपनी माँ की याद आ रही थी। इसने धीरे से आंखें मूंद कर खोली और डायल पैड पर अपनी अम्मी का नंबर निकाल कर घुमाया। चंद एक बेल्स के बाद कॉल उठा ली गई थी। अम्मी। बिना किसी सवाल जवाब के अपनी अम्मी की आवाज सुनते वो सिसकी थी। दूसरी जानब इसकी अम्मी अच्छी खासी परेशान हो गई थी। क्या हुआ रबेल, मेरा बच्चा, कोई परेशानी है क्या? इतने दिनों बाद इसकी कॉल और पहला लफ्ज ही इसकी जुबान से रोते हुए अदा हुआ तो इसकी अम्मी इसके लिए अच्छा खासा परेशान हो गई थी। इनके पूछने के बाद तो अच्छा से इसकी रोने में मजीद शिद्दत आ गई थी। इनका दिल तो हिलकर रह गया था। रबेल कुछ तो बोलो बेटा, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। इसकी अम्मी की परेशान में डूबी आवाज इसके कानों से टकराई तो वो मजीद सिसक उठी। मामा आपको कभी मेरी फिक्र थी ही नहीं। इसकी हिचकियां सुन इसकी माँ तड़प ही उठी थी। न जाने कैसे कैसे ख्याल इसके दिमाग में घर कर रहे थे। बेटा कुछ हुआ है? सिकंदर ने तुम्हें कुछ कहा है? इसकी अम्मी काफी से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। कुछ नहीं हुआ, बस आपकी याद आ रही है और बदकिस्मती तो देखिए मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सकती। रबेल ने अफसोदगी से कहा था। हाय मेरा बच्चा, अब तो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, फौरन व्हाट्सएप पे आओ, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ। इसकी अम्मी ने पुरजोशी से कहा था। बिना इसका जवाब सुने कॉल काट दी थी। नाचार इसको भी व्हाट्सएप पर जाना पड़ा। फिर जो वीडियो कॉल पर जो बात हुई तकरीबन 1 घंटा चली, मगर जो भी था वो खुद को पहले से ज्यादा पुरस्कून महसूस कर रही थी। रात का 1 बज रहा था। आयशा को भी वो सुला चुकी थी। अब तो नींद इसका भी हाल बुरा हो रहा था। सिकंदर था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। नाचार रबेल को खुद से इसे उठाना पड़ा। इसके सर पर खड़ी मसलसल से उठाने की कोशिश कर रही थी। सुनिए, रबेल ने इसे जोर से पुकारा मगर वो टस से मस न हुआ। अपनी जगह वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। देखो उठो और शराफत से अपने कमरे में जाओ, मुझे नींद आ रही है। रबेल ने एक बार फिर जोर से बोला मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ओ हेलो, रबेल इसकी कान के पास झुककर चिल्लाई। सिकंदर डर कर उठा। नींद से बोझल होती आंखें लिए वो कई लम्हे से ऐसे ही घूरता रहा। उठो अपने कमरे में जाओ, रात का 1 बज रहा है, मुझे नींद आ रही है। रबेल ने इसे जल्दी से अपनी जगह खाली करने को कहा। दूसरी जानब सो जाओ यार, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें, इसने कसलमंदी से जमाई लेकर नींद से भारी आवाज में कहा था। एक हट्टा कट्टा मशटंडा मर्द मेरे कमरे में हो और मैं सो जाऊं, नामुमकिन। अगर मैं सोना भी चाहूं तो नींद नहीं आए। रबेल ने इसकी बात की शिद्दत से तरदीद की थी। सिकंदर ने इसे बिजारी से तका था। नींद आ रही है, सोने दो, कल पूरी रात भी तुम्हारी वजह से सो नहीं सका मैं। सिकंदर दूसरा तकिया उठाकर अपने मुंह पर धरा था। मेरी वजह से? कब, कैसे? मैंने तुम्हें कल रात नहीं जगाया। इसे बहुत सोचने के बाद भी ये याद ना आया कि आखिर कब इसने सिकंदर को कल रात जगाया था। छोड़ दो मेरी माँ, मेरा पीछा गलती से निकल गया था मेरे मुंह से। वो कहते हैं ना, स्लिप ऑफ द टंग हो गया था। सिकंदर ने तकिया हटाकर तकरीबन इसके आगे हाथ जोड़े। नींद से इसका बुरा हाल था मगर वह अजीब इंसान थी। इसे एक बार की बात समझ ना आती थी। हाँ तो मैं नहीं पड़ी तुम्हारे पीछे, उठो जाओ अपने कमरे में जाओ। इसकी बात जहाँ थी वहीं पड़ी रही। जा रहा हूँ, लो मरो। वो तकिया बेड पर फेंक कर निकल गया था। रबेल इसे घूरती कमरे का दरवाजा बंद कर बेड पर आकर लेटी थी। इसने तकिया उठाकर अपने चेहरे पर धरा तो सिकंदर की महक इस तकिए से आती महसूस करके इसने जल्दी से तकिए को दूर फेंका और अपनी आंखें मूंद गई। सिकंदर दफ्तर के लिए तैयार होकर निकलने ही वाला था कि डोर बेल मतवातर बजने लगी। रबेल कुछ में लगी नाश्ता बना रही थी। सिकंदर को ही नाचारों दरवाजा खोलना पड़ा। दरवाजा खोलते सामने एक ऊंची लंबी दुबली पतली दुशीजा खड़ी थी। वो दुशीजा इसे देख हल्का सा मुस्काई थी। सिकंदर ने इसे पूछना चाहा कि वो कौन है मगर वो अपनी पूछते रबेल की आवाज सुनकर इसे अंदाजा हो गया था रबेल इस लड़की को जानती है। अरे एनी आओ ना, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? रबेल ने खुशदिली से इसे अंदर आने की ऑफर दी थी जो कम अज कम सिकंदर को बिल्कुल अच्छी न लगी थी। सिकंदर ने रबेल को वार्निंग देती निगाहों से तका था।
ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो सीधा बिना किसी लिहाज के रबेल के पीछे किचन में घुसी थी। सिकंदर बामुश्किल अपने इस्तेलाल को दबाया था। हाँ तुम करोगी नाश्ता, तुम्हारे लिए बनाऊं? रबेल ने मुस्कुरा कर कहा था। नहीं रहने दो, तुम्हारे हस्बैंड को शायद मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। एनी ने इसे मना कर दिया था। रबेल का रंग फीका पड़ा था। अरे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रबेल ने इसे फीके से लहजे में इससे ज्यादा खुद को तसल्ली दी थी। एनी इसका फीका रंग देख गहरी सांस भरती मुस्कुरा दी थी। इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। और मुझ पागल को भी तो देखो ना, सुबह सुबह आधम की हूँ। एनी ने बात को रफा दफा किया था। प्लीज तुम बुरा मत मानो, इनके सर में दर्द था। रबेल ने चाय 3 कपों में डेल ली। चाय की छलनी में पड़ती पत्ती को इसने डस्टबिन में फेंका। छलनी सिंक में रखकर रबेल ने चाय के 3 कप खुद ट्रे में सजाए। टोस्ट और बॉइल्ड एग्स, जली, बटर और चिकन स्प्रेड दूसरी ट्रे में सजाकर वो बाहर लाई। एनी भी इसके पीछे पीछे आई। मैं चलती हूँ। एनी ने चलने को पर तोले। सिकंदर ने एक नजर एनी नामी लड़की को तका। शुक्र का सांस लिया कि वो कम से कम जाने को तैयार हुई। सिकंदर रिलैक्स सा डाइनिंग टेबल की चेयर खिसका कर बैठा था। अरे नाश्ता तो कर लो, रबेल ने खफकी से कहा तो वो समय नफी में हिलाती निकल गई। रबेल ने अफसोस से इसे जाते देखा था। चलेगी, वो सदमे से निकल आओ, बैठो और नाश्ता करो। सिकंदर ने इसे दरवाजे की जाना अफसोस से तकते पाकर टोका था। इसने खफकी से सिकंदर को देखा था। आपने ऐसा क्या किया कि इसे पता चल गया कि आपको इसका आना पसंद नहीं आया? रबेल कुर्सी खिसका कर बैठी। सिकंदर ने चाय कप में डेलती से तका। मैंने कुछ नहीं कहा, ना ही कुछ किया। तुम्हारी दोस्त शायद जरूरत से ज्यादा समझदार है। सिकंदर ने रबेल को हाथ से टोस्ट प्लेट में रख देने का इशारा किया। रबेल ने खफगी से 2 टोस्ट प्लेट में रखकर इसकी जानब सरकाए। आपको कुछ कहने या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपकी जो आंखें हैं ना, ये सब बयान कर देती हैं। रबेल ने अपने कप में चाय भरी थी। अच्छा ऐसा है तो फिर तुम मेरी आंखें क्या बयान करती हैं ये पढ़ सकती होगी। न जाने क्यों वो इससे ये सवाल कर बैठा था। कोई अंधा भी पढ़ सकता है, आपकी आंखों में रकम दास्तान साफ दिखती है। इतनी बिजारियत और नफरत है कि इंसान चाह कर भी इस बिजारी और नफरत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। रबेल ने सर झटक कर कहा था। कहते हैं आंखें इंसान की शख्सियत का आईना होती हैं। क्या पता मेरे अंदर बिजारी और नफरत के सिवा कुछ बसा ही ना हो। सिकंदर ने टोस्ट पर जैम लगाते कहा था। हाँ ये भी खूब कही कि तुमने इंसान के पास जो होता है ना, वो दूसरों को भी वही देता है। रबेल ने एनी के ऐसे चले जाने का गुस्सा बातों बातों में निकाला था। हाँ जैसे तुम्हारे पास डर और खौफ और मनफी सोचों के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा कुल असासा ये 3 चीजें जिन्हें तुम दूसरों को भी बांटती फिरती हो। सिकंदर भी कहाँ खामोश रहने वाला में से था। इसने भी लगी हाथों हिसाब बेबाक किया था। रबेल ने जिद होकर इसे तका और बहुत कुछ सुनाने की चाह में फड़फड़ाते लब भीज कर रह गई थी। सिकंदर के दफ्तर जाने के बाद वो घर का तमाम काम निपटा कर दोपहर में आयशा को लेकर एनी के घर आई थी। काफी देर दरवाजा बजाने के बाद दरवाजा खुला तो एक दरमियानी उम्र की नफीस खतून खड़ी इससे ये पूछ रही थी कि इसे किससे मिलना है। वो एनी है घर पर? रबेल ने धीमे से पूछा था। हाँ वो तो घर पर है, आप कौन है? अब इन खतून ने इससे इसका तारुफ चाहा था। मैं रबेल, यहीं आपके बराबर में रहती हूँ। रबेल ने हाथ के इशारे से अपने घर की जानिब इशारा करके बताया था। ओ तुम, वो जो मेरी बेटी को नीचे पार्क में मिली थी? उन्होंने झट से इसे पहचाना था। जी मैं वही हूँ। रबेल के होंठों पे एक झिझक ज़दा मुस्कान कूदी। अरे आओ आओ अंदर आओ ना बेटी, अंदर ही है। रबेल को इनका अंदाज़े गुफ्तगू थोड़ा अजीब लगा। वो इनके पीछे पीछे अंदर आई। उन्होंने इसे अंदर बुलाकर लॉन्च के सोफे पर बैठाया। रबेल सोफे पर बैठी अपनी गोद में आयशा को अच्छे से सेट किया। एनी बेटा देखो कौन आया। इनका लहजा एक बार फिर बदला। रबेल ने उलझन ज़दा नजरों से तका। क्या है, कौन आया? एनी की झुंझलाई हुई आवाज इसके कमरे से आई थी। रबेल को बहुत ही अजीब लगा। इसे तो एनी बड़ी ही खुश मिजाज और तमीज वाली लड़की लगी थी। एनी बाहर आई तो इसके चेहरे पर कोई मास्क लगा था। रबेल को देख इसके अंदाज में नरमी दर आई थी। रबेल तुम, उम्मीद नहीं थी तुमसे ऐसे सरप्राइज की। एनी चहकती हुई इसके बराबर आकर बैठी थी। ऐसा भी कौन सा बड़ा सरप्राइज दे दिया मैंने तुम्हें? बस तुम सुबह खफा होकर ऐसे चली आई थी, मुझे लगा कि मुझे एक बार तुम्हारे पास आना चाहिए। रबेल ने धीमे से अंदाज में से मुस्कुरा कर कहा था। ओह सो स्वीट ऑफ यू यार। एनी धीरे से इसके गले लगी। काफी देर वो वहाँ बैठी बातें करती रही। कुछ देर बाद एनी की दादी भी वहाँ आ गई थी। इसे मिलकर रबेल को बहुत अच्छा लगा। बहुत ही नरम खोसी खतून थी। तकरीबन 2 घंटे बाद वो घर वापस आई थी। इसका मूड पहले के मुकाबले में काफी बेहतर था। घड़ी में वक्त देखा तो 4 बजने वाले थे। नींद तो बहुत आ रही थी मगर उसे सोना बेकार लगा। सिकंदर ने कहा था कि वो 5 बजे तक दफ्तर से वापस लौट आएगा। फिर इसे ड्राइविंग क्लास भी तो लेनी थी। इसी हवाले से सोचकर इसे झुरझुरी भरी थी। जैसे 5 बजे वैसे बेल बजी। रबेल को आज़ाद हैरत हुई।
इतनी वक्त की पाबंदी का वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। इसने उठकर दरवाजा खोला तो मसरूफ टाई ढीली किए खड़ा था। तैयार हो? इसे इस कदर उजरत में पूछा जैसे इसकी ट्रेन छूट जाने को हो। रबेल ने सादतमंद बच्चों की तरह इस बात में सर को जुम्बश दी। सिकंदर ने इसकी साइड से होकर अंदर आया। ओके चलो फिर आज ड्राइविंग स्कूल मैं छोड़कर आऊंगा तुम्हें, कल से तुम खुद जाना। सिकंदर ने अपना लैपटॉप बैग में सोफे पर धरा और रबेल वहीं खड़ी से देखती रहेगी। ऐसे क्या देख रही हो, चलो आयशा को लाओ ताकि निकले। सिकंदर ने जल्दी मचाई। रहने दो, मुझे नहीं सीखना, तुम भी थक गए हो, आराम करो, खाना खाया है दोपहर का। रबेल ने इसकी थकन के एहसास से कहा था। सीधी शराफत से आयशा को लेकर आओ ताकि चले, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये भी मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ। सिकंदर ने इसे झिड़का तो रबेल का मुंह बन गया। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारा ख्याल किया जाए, रबेल ने जलकर कहा। जानता हूँ, इसीलिए किसी से इस बात की उम्मीद लगाई भी नहीं है कभी। सिकंदर ने पीछे लगे दीवार गिर शीशे पर अपना जायजा लिया, फिर अपने बालों में हाथ चलाकर अपना बाल दुरुस्त किए। रबेल इसकी बात पर दांत पीसती अंदर गई और सो ही आयशा को उठाकर बाहर आई। सिकंदर ने आयशा को इसकी गोद से लिया, फिर वो तीनों एक साथ घर से निकल गए। ड्राइविंग क्लास जाते से 1 हफ्ता हो चुका था, मगर अभी तक वो कुछ भी नहीं सीख सकी थी, या तो वो कुछ सीखना ही नहीं चाहती थी। आज रबेल का तीसरा सेशन था डॉक्टर सानिया के पास। सिकंदर बाहर आयशा को लिए तकरीबन आधे घंटे से बैठा था। तुम किस बात से इस कदर खौफजदा हो? डॉक्टर सानिया इसके सवाल का जवाब तो शायद वो खुद भी अपने आप से पिछले कई माह से मांग रही थी, जिसका चाहकर भी इसे कोई जवाब नहीं मिल पाता था। बोलो रबेल, कौन सी सोचों में डूबी हो? डॉक्टर सानिया ने इसे ख्यालों की दुनिया में से बाहर निकाला। पता नहीं किस बात का खौफ है, कभी लगता है हाँ ये सच है कि मैं महनूस हूँ, कभी लगता है नहीं है कि ऐसा नहीं, मैं महनूस नहीं हूँ, बस दुनिया की बातों ने खौफजदा कर रख दिया है। वो धीरे से अपने अंदर का हाल इन्हें सुनाने लगी। रबेल, इस खौफ को तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। जब तक तुम अपने असल खौफ को ढूंढ नहीं लेती, तुम इस खौफ को मारोगी कैसे? अपने दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए पहले तुम्हें अपने असल दुश्मन को पहचानना जरूरी है। तुम मनहूस नहीं हो, बल्कि अल्लाह पाक ने अपने जिस बंदे को भी दुनिया में उतारा है, कोई भी मनहूस नहीं है। हर काम अल्लाह पाक करता है। डॉक्टर सानिया का नरम अछूता लहजा इसकी आंखें नम कर गया था। तो फिर अल्लाह पाक ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? वो चाहते तो रामस को मजीद जिंदगी दे सकते थे, फिर उन्होंने दी क्यों नहीं? रबेल सिसकी थी। रबेल, तुम्हें पता है हम अपने रब की मसलत और तदबीर से हमेशा ही नाबलद होते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते कि मुश्किल तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। वो चाहता तो सब ठीक भी रख सकता था, मगर इसने रामस को अपने पास बुला लिया। जानती हो अल्लाह ने रामस को अपने पास क्यों बुलाया? क्योंकि रबेल, रामस को बस एक कड़ी थी। असल में तुम्हें सिकंदर के पास जाना था। ये बात कहते डॉक्टर सानी के होंठों पर एक नरम सी मुस्कान कूदी थी। आप कहना चाहती हैं ये रामस मेरी मंजिल नहीं था? मेरी मंजिल सिकंदर था। अगर सिकंदर ही मेरी मंजिल था तो फिर रामस आखिर क्यों आए मेरी जिंदगी में? वो अजूदा सवाल बैठी थी। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर ये बात समझने की कोशिश करो कि रामस तुम्हारा था ही नहीं, तुम्हारा साथी सिकंदर था जो तुम्हें मिल गया। अब तुम पर है कि जो साथी तुम्हें मिला है इसकी कदर तुम करती हो या नहीं, क्योंकि कहते हैं बेकदरों से कीमती चीजें हों या रिश्ते सब छीन लिए जाते हैं। डॉक्टर सानिया ने इसका हाथ थामा था। ये बहुत मुश्किल है। रबेल ने इनके हाथ से अपना हाथ खींचा था। सबसे पहले तुम्हें अपने जहन से मुश्किल और नामुमकिन जैसे लफ्ज निकालने की जरूरत है। डॉक्टर सानिया की बात पर वो कई लम्हे यूं ही इन्हें देखती रह गई थी। मैंने आज भी जो कुछ कहा इसके बारे में बहुत सोचना, ठीक? डॉक्टर सानिया ने संजीदगी से कहा। तो आप दवाइयाँ तो ले रही हो ना? डॉक्टर सानिया ने याद से आज पूछा था, क्योंकि लास्ट सेशन पर जब हुआ था उन्हें पता चला था कि ये वो दवाइयाँ नहीं ले रही। दवाइयाँ जरूरी नहीं थी, मगर इतनी भी गैर जरूरी नहीं थी। सिकंदर ने इन्हें बताया था वो अक्सर सोचों में डूबी रेस्टलेस सी रहती है। दवाओं के जेर असर मरीज ज्यादा थोड़ा बहुत पुरस्कून रहता है। ऐसा मरीज जितना पुरस्कून रहे उसके लिए इतना ही बेहतर साबित होता है। आज रबेल का सेशन शाम 7 बजे का था। फारग होते ही इन्हें 8:30 हो चुके थे। सिकंदर ने गाड़ी घर की जानब मोड़ने के बजाय रेस्टोरेंट की जानब मोड़ दी थी। आज इसका इरादा डिनर बाहर करने का था। रबेल ने जब गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर रुकते देखी तो गर्दन मोड़ कर इनको तका। हम यहाँ क्यों आए? रबेल के अंदाज में बेजारी का अंसर खासा नमाया था। हम डिनर करने आए हैं यहाँ। सिकंदर ने गाड़ी को पार्किंग एरिया में खड़ा किया। मुझे नहीं करना डिनर, आप ही करके आ जाए। बिजारी तब भी रूज पर थी। सिकंदर ने इसके चेहरे पर छाई बिजार की देख खामोश रहा। गाड़ी से उतरकर दूसरी जानब आकर दरवाजा खोला था। सीट बेल्ट खोलो। सिकंदर ने इसे सीट बेल्ट खोलने को कहा। मुझे नहीं जाना, आप खुद अकेले ही चले जाएं। इसके जिद्दीपन पर सिकंदर को जी भरकर ताव आया था। आखिर तुम्हें एक बात कही की बात समझ क्यों नहीं आती? सिकंदर जिद हुआ, झुककर इसकी सीट बेल्ट खोली। उतरो, सिकंदर ने दांत पीस कर कहा था। नहीं उतरूंगी। वो भी से घूर कर गोया हुई थी। तमाशा क्यों लगा रही हो? उतरो। सिकंदर ने अपना गुस्सा दबाया था। तमाशा नहीं कर रही हूँ, नहीं जाना तो बस नहीं जाना, तन्हाई चाहती हूँ। रबेल की आंखों में आंसू अटके हुए थे। सिकंदर ने लब भींचकर कई लम्हे से तका।
ठीक है, जितनी देर तन्हा रहना वो रह लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ बाहर खड़े होकर। सिकंदर ने झुककर इसकी गोद से आयशा को लिया, गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। रबेल ने बेबसी से तका। सिकंदर साइड पर आकर खड़ा हो गया। आयशा रबेल की गाड़ी में ही रह जाने के बायस मुंह बसोरे गाड़ी को ही देख रही थी। सिकंदर ने इसे मुंह बसोरे देख इसे फूले नरम रुखसार को छुआ था। क्या हुआ मेरे बेबी को? सिकंदर ने इसकी तरफ आंखों को रबेल की तलाश में गाड़ी की तरफ तकते देख पूछा था। मम्मा। सिकंदर इसके मुंह से इतना लंबा और प्यारा मम्मा सुनकर मुस्कुराया। इसे खुद में भीज कर बेहद प्यार किया। मम्मा नहीं आ रही बेबी आपकी, इनको अकेले रहना है, थोड़ी देर के लिए अकेले रहने दो। सिकंदर ने आयशा को हल्का सा ऊपर उछाला। यकदम फिजा में आयशा की किलकिलारियां गूंज उठी। सिकंदर ने आयशा को कंधे पर डाला। सिकंदर की पुश्त पर अपनी गाड़ी की जानब थी। आयशा जोर जोर से घुरा रही थी, मम्मा मम्मा। आयशा की किलकिलारियां। सिकंदर जवाब देने लगा। इस बात से अनजान के रबेल गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठी आयशा को ही देख रही थी। क्या हो गया आशो, कुछ ज्यादा ही दीवानी नहीं हो रही तुम अपनी चुड़ैल मम्मा की? इतनी भी कोई अच्छी नहीं है, इतना न दिल लगाओ। अगर छोड़कर चली गई तो बहुत तकलीफ होगी। ऐसे मेरा अंदाजा इसके बारे में बिल्कुल ठीक ही था, जादूगरनी ही है। पहले इसने मेरी अम्मी जी पर अपना जादू चलाया, फिर अब तुम पर। शुक्र है अब तक इसका काला जादू मुझ पर नहीं चला। सिकंदर को लगा आवाज में न जाने क्या कुछ बड़बड़ा रहा था। इसकी बड़बड़ाहट को ब्रेक गाड़ी का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद होने पर लगा। मुड़ा तो रबेल खशमीगी नजरों से घूरती इसकी जानब चली आ रही थी। अपने असली ढीठपन से इसे जवाबन घूरता रहा। रबेल ने इसके मुकाबले आकर सबसे पहले अपनी जानब लपकी आयशा को खींच कर अपनी गोद में लिया। चलिए, रबेल ने दांत पीस कर कहा था। कहाँ? सिकंदर ने चौंक कर पूछा। मेरी बुराइयां करके लगता है भूख मर गई है। रबेल इसे घूर के कहती आगे निकल गई थी। सिकंदर अपना माथा खुजाता गाड़ी लॉक करके इसके पीछे लपका। नहीं, अभी कहाँ? ढीठपन का सबूत देना तो जैसे सिकंदर पर फर्ज हो चुका था। भरने वाला भी नहीं है, हराम की लज्जत ही ऐसी है, जितना खाओ उतनी तलब बढ़ती है। इसकी बुराइयां करने पर रबेल ने हिसाब बेबा किया था। सिकंदर दांत पीस कर रह गया था। इसे खामोश देख रबेल की कलेजे में ठंड पड़ गई थी। इर्द गिर्द फैली लजीज खानों की इंतशा गेज खुशबू, बर्तन खड़कने की आवाज, बारबेक्यू कॉर्नर से उठता धुआं, सर्द रात, खुला आसमान, ठंडी हवा के नरम ठठरार देने वाले झोंके, अब कुछ बेहद दिलकश था। बैकग्राउंड में चलता धीमा सुरों पर म्यूजिक जो माहौल को मजीद ख्वाबनाक बना रहा था। रबेल को अंदर आकर काफी अच्छा लग रहा था। वो लोग रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर जहां ऊपर छत नहीं थी वहां बैठकर खाना खा रहे थे। रातें तो वैसे भी रबेल की पसंदीदा थी, ऊपर से इतना प्यारा माहौल, इसका मूड पहले के मुकाबले में काफी बहाल हो चुका था। सिकंदर टेबल पर कोहनी टिकाए इर्द गिर्द नजरें घुमा रहा था। ऑर्डर वो लोग दे चुके थे। रबेल ने सिकंदर की निगाहों के जाविये में तका तो वो सुलग उठी। सामने बैठी दुबली पतली खूबसूरत सी लड़की सिकंदर को देखकर होले से मुस्कुरा देती। सिकंदर भी इसे देख हल्का सा मुस्कुरा देता। रबेल का सदमे के मारे बुरा हाल था। कम से कम इससे ये सब तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जब इस लड़की ने हाथ हिलाकर सिकंदर को बड़ी ही नाजगी से हाय किया, रबेल की आंखें फटकर बाहर आने के दहाने पर आ ठहरी। रबेल को खुद अंदाजा ना हो पाया कब इसने अपना हाथ इंतहाई जोर से टेबल पर मारा कि सिकंदर उछलकर यकदम इसकी जानब मतवजा हुआ। क्या हुआ? सिकंदर ने इसका बिगड़ा तनफ्फुस देख फिक्रमंदी से पूछा। रबेल ने महसूस किया इसके हर अंदाज से इस वक्त इसके लिए फिक्रमंदी झलक रही थी, मगर इस लड़की को देखते हुए जो शौकी इसके चेहरे पर महवे रक्स थी, रबेल को देखते वक्त नहीं थी। न जाने क्यों इसकी आंखें भीगी और ना चाहते हुए भी वो बड़े हक से इसने लड़ने को मैदान में उतरी। क्यों देख रहे हो इस लड़की को? तो आंसू इसकी आंखों के किनारों पे अटके। सिकंदर बुखलाया। यार वो प्यारी थी तो बस नजर पड़ गई। सिकंदर ने अपनी नजरबाजी के इंतहाई भद्दा सा जवाब पेश किया था। तुम इसे सिर्फ देख नहीं रहे थे, तुम इसे देखकर मुस्कुराए भी थे। रबेल ने नैपकिन उठा के इसकी जानब उछाला। हाँ, वो इसने मुझे देखकर स्माइल पास की तो मैंने भी देखकर स्माइल पास कर दी। ये तो वैसे ही बुनियादी अखलाकियात है। सिकंदर इसकी बात पर कंफ्यूज हुआ था। झूठ, तुमने इसने हाय भी किया है। एक और मुद्दा लेकर वह मैदान में उतरी थी। अरे मैंने नहीं किया, इसने किया था। सिकंदर ने जरा ऊंची आवाज में कहा। जहाँ वो लड़की बैठी थी इस टेबल से मजीद लड़कियों ने कह के बरामद हुए। सब सिकंदर पर हंस रही थी। झूठ मत बोलो, इसने खफगी से कहते अपना सर टेबल पर टिका दिया था। सिकंदर कई लम्हे यूं ही तकता रहा। बहुत देर बाद सिकंदर ने चंद अल्फाज कहे जिन्हें सुनकर रबेल ने सर उठाया। सिकंदर ने नम सुर्ख निगाहों से तका। प्लीज ऐसे ही बिहेव मत करो जैसे हम बहुत ही मोहब्बत करने वाले कपल हैं। हकीकत तुम्हें भी पता है और मुझे भी है। हाँ ठीक है, मान लिया हम मोहब्बत करने वाले कपल नहीं है, पर हम कपल तो है ना। ओह, मैं समझ गया। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आप यहाँ इस लड़की को पटाकर मुझे तलाक देने वाले हैं और फिर इसके बाद इससे शादी करेंगे। रबेल बेयकीनी के आलम में अपने सर को नफी में जुम्बश दिए बिना रुके आयशा को गोद में लेकर तेजी से चेयर खिसका कर उठी और मुड़कर जाने लगी। इसका इतना बड़ा रद्द-ए-अमल देख सिकंदर हैरान परेशान सा इसके पीछे लपका।
सिकंदर से इसकी कलाई थाम कर इसे रोका। रबेल अपनी कलाई छुड़ाने के जतन करने लगी। इन लड़कियों के टेबल से अब कहकियों की आवाजें आना बंद हो गई थी। इससे पहले कि रबेल सिकंदर को मजीद कुछ सुनाती, वही लड़की जो सिकंदर को देख स्माइल पास कर रही थी वो झटके से रबेल के पास आई। सॉरी आपी अगर आपको बुरा लगा, मगर वो मेरी दोस्तों के साथ शर्त लगी थी कि मैं यहाँ किसी भी अपनी बीवी के साथ बैठे आदमी को देखकर स्माइल पास करूं, हाय भी करूं, बस प्लीज सॉरी। वो लड़की हकीकतन शर्मिंदा हुई थी। ठीक है तुम गलत नहीं थी, पर ये तो गलत है ना, ये कौन सा नफलों का सबब आपको मार रहे थे? रबेल ने जरा नरमी से कहते सिकंदर को घुरा। आज चले, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। प्लीज अगर आप ऐसे चली गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए आप लोगों का डिनर भी आ गया है। इस लड़की ने नरम सी मुस्कान लिए कहा। नाचार रबेल को वापस जाकर बैठना पड़ा। सिकंदर भी अपनी जगह पर बैठा जांचती निगाहों से इसे देख रहा था। खाना शुरू किया दोनों ने। अचानक सिकंदर की जुबान में खुजली हुई। इसने सीख कबाब उठाकर मुंह में रखा, साथ ही हसीन तरीन गौर अफशानी की। आज तुमने खासी औरतों वाली हरकत नहीं कर दी। रबेल जो पहले ही अपनी हरकत पर शर्मिंदा थी, इसकी बात सुनकर वो तो ऐसे अनजान बनी जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। ऐसे गुस्सा था किस बात का? इससे जवाब ना दिया, मगर वो फिर भी बास ना आया। किसी बात का गुस्सा नहीं था, बस। रबेल ने निगाहें चुरा कर कहा था। बस क्या? सिकंदर ने इसकी निगाहों में झांकना चाहा। मुझे नजरबाज लोग नहीं पसंद, इसीलिए थोड़ा चिढ़ गई थी। रबेल ने लब कुचले। सिकंदर ने नफी में सर हिलाकर जुम्बश दी। नजरबाज नहीं हूँ मैं। सिकंदर ने झट सफाई पेश की। जो आप जनाब कर रहे थे ना, इसे नजरबाजी ही कहा जाता है। रबेल तमख्सर से हंसी थी। मगर मैं नजरबाजी नहीं कर रहा था, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी तो मैं भी मुस्कुरा दिया, बात खत्म। सिकंदर ने इसे अपनी बात पर मुकम्मल यकीन दिलाना चाहा। ठीक है, मगर देखने वाले को तो वही लगेगा जो मुझे लगा। रबेल ने कंधे झुकाकर कहा। ओ गॉड, तुम बहुत अजीब हो। सिकंदर चिल्लाया था। बहुत सौ को ऐसा ही लगता है। रबेल ने खीरा उठाकर मुंह में रखा था। बिल्कुल ठीक लगता है। सिकंदर इसकी जानब से सलाद की प्लेट उठाकर गोया हुआ। घर चलें? रबेल ने मुंह बनाकर कहा था। चलो क्या करना है, घर ही चलना है। सिकंदर ने आशा को देखकर स्माइल पास की थी। कितनी प्यारी है मेरी बेटी, बिल्कुल मुझ पर गई है। सिकंदर ने आशा के सामने के 2 दांत देखकर प्यार से कहा था। हाँ प्यारी तो बहुत है, पर सच शुक्र है आप पर नहीं गई, यकीनन अपनी माँ पर गई है। रबेल ने सिकंदर को कॉलर से झाड़ते देखकर कहा था। फालतू की बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी बेटी है और मेरी जैसी है, ये बात याद रखना। रबेल ये शक्ल सूरत मेरे जैसी है, मगर इसकी आदतें बिल्कुल तुम जैसी होनी चाहिए। अगर इसकी कोई भी आदत इसकी माँ जैसी हुई ना, तो रबेल वो दिन मेरा आखिरी होगा। मैं अपनी जान खुद अपने इन हाथों से ले लूंगा। सिकंदर का लहजा आग बरसा रहा था। आंखें इसकी लाल अंगारा हो चुकी थी। रबेल ने इसे हैरत से देखा, मगर इस कदर तैश में देख कुछ कहने की हिम्मत न जुटा पाई।